वेलकम टू आद्या एजुकेशन। और आज हम लोग क्लास 10 के कंप्यूटर साइंस के बोर्ड्स के एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो लास्ट ईयर पूछा गया था। इसी तरीके के क्वेश्चंस हमेशा बोर्ड्स में पूछे जाते हैं और ये रिपीटेडली होता ही रहता है। स्ट्रिंग से एक क्वेश्चन डेफिनेटली है कि आपके बोर्ड्स एग्जाम में आने वाला है। अगर आपने स्ट्रिंग से रिलेटेड टॉपिक जो कंप्लीट कर लिया, इट मीन्स आपने 15 मार्क्स सिक्योर कर लिया। लेट्स सी। तो यहाँ क्वेश्चन है, डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग एंड प्रिंट इफ इट इज अ सुपर स्ट्रिंग। तो प्रिंट कब करना है? जब वो सुपर स्ट्रिंग होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये सुपर स्ट्रिंग है क्या। सो सुपर स्ट्रिंग का मतलब होता है नंबर ऑफ अपर केस लेटर्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ लोअर केस लेटर्स। तो जो हमारा स्ट्रिंग होगा, जैसे लाइक मैंने यहां पे ए में एक स्ट्रिंग ले लिया, अंकित इज टीचिंग कंप्यूटर, हमें तो कैपिटल्स भी लिखना होगा। तो हमें क्या करना, जैसे ये हमारा इनपुट है, तो हमें सबसे पहले इसका अपर केस, नंबर ऑफ अपर केस हम लोगों को फाइंड आउट करना होगा। तो लेट्स काउंट इट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें नंबर ऑफ लोअर केस फाइंड आउट करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ 14 है। तो इस केस में हमारा जो ये दोनों अपर केस और लोअर केस का जो नंबर है वो इक्वल नहीं है। तो इट मींस ये सुपर स्ट्रिंग नहीं है। इट इज नॉट अ सुपर स्ट्रिंग। तो यहां हमें अपर केस और लोअर केस का जो नंबर है वो सेम होना चाहिए। सो लेट्स सी हाउ टू राइट अ प्रोग्राम फॉर दिस। So starting from the very beginning, import java.util.string public class superstring class open public static void main string args main function open scanner in is equal to new scanner system dot in। अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग इनपुट लेना है। तो हमने यहाँ पे पहले इनिशियलाइज करना होगा उसे, स्ट्रिंग डिक्लेयर करना होगा, स्ट्रिंग str, ठीक है। नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर अ स्ट्रिंग। यहां मैंने स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर दिया है, str नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया है जो स्ट्रिंग डेटा टाइप का है। अब मैं यहाँ str में इनपुट लेना हूं। ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है, ये मैसेज हमारा डिस्प्ले करेगा इंटर अ स्क्रीन व्हाइल वी विल एग्जीक्यूटिंग द कोड। जब हम लोग कोड को रन कर रहे होंगे तो ये मैसेज प्रिंट करेगा। तो यहाँ अब हमें str को जब भी इनपुट लेना हो तो हम उसके लिए यूज करते हैं इन डॉट नेक्स्ट लाइन। आप इन डॉट नेक्स्ट से भी कर सकते हैं, बट यहां हम लोगों को स्ट्रिंग क्या है, ये हो सकता है एक सेंटेंस हो, इसलिए मैंने यहां इन डॉट नेक्स्ट लाइन लिखा है। अब कई जगहों पे आप देखेंगे यहाँ एससी लोग यूज करते हैं, तो मैंने यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनाया था वो इन नाम से बनाया था, इस वजह से यहाँ पे मैंने इन लिखा है। अगर यहाँ एससी होता, एससी स्कैनर एससी, तो यहाँ पर हम एससी का यूज कर रहे होते।
ये हो गया हमारा स्ट्रिंग इनपुट। अब स्ट्रिंग के साथ मैंने आपको बताया है कि जब भी स्ट्रिंग का प्रोग्राम होगा तो हमें वहां लेंथ निकालना कंपलसरी है। तो यहां लेंथ निकालेंगे, str डॉट लेंथ। तो ये हमारा लेंथ निकला है। अब इसके आगे हमें यहाँ पे फॉर लूप चलाना होगा। तो मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूं। यहां लेंगे इंट आई, फॉर लूप स्टार्ट करते हैं। i इज इक्वल टू 0, i लेस देन l। तो यहाँ i का जो लूप है वो 0 से स्टार्ट होगा और l से एक कम तक चलेगा, क्योंकि स्ट्रिंग का जब हम लोग लेंथ निकालते हैं उसका जो पोजिशनिंग होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये str में हमने यहाँ अंकित इनपुट किया, तो ये a का जो पोजीशन होगा वो 0, ये 1, ये 2, i का 3 और t का 4। इस तरीके से पोजीशनिंग होता है, 0 से स्टार्ट होता है। और लेंथ क्या निकाल के देता है? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो 1 2 3 4 5, तो इसके लिए l क्या हो जाएगा? 5। इसी वजह से i का हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं और लेस देन l से तक चलाते हैं। अब निकालना है कैरेक्टर, तो ch एक लेंगे, कैर ch, क्योंकि हर एक कैरेक्टर को निकालना है, उसको चेक करेंगे कि वो अपर केस है कि लोअर केस है, और फिर काउंट भी करना है। तो ch निकालते हैं, str डॉट कैर एट आई। इस तरीके से एक एक कैरेक्टर निकल कर आ जाएगा ch में। अब यहां चेक करेंगे सिंपली, इफ कैरेक्टर ter, if character dot is अपर केस, यहां ch में अगर मेरा कैरेक्टर अपर केस है तो हम यहाँ पे uc इज इक्वल टू uc प्लस 1 कर देंगे। इसका ऑल्टरनेटिवली हम लोग यहां ऐसे कर सकते हैं uc प्लस प्लस। ये दोनों में से कोई एक तरीके को आप यूज कर सकते हैं, कोई भी एक, ठीक है। एल्स इफ character dot is lower case, so ch is equal to lc is equal to lc plus 1, या फिर यहां भी हम लोग lc प्लस प्लस लिख सकते हैं। तो यहां uc में हमारा नंबर ऑफ अपर केस काउंट करके स्टोर हो जाएगा और यहाँ LC में हमारा लोअर केस का नंबर्स काउंट करके स्टोर हो जाएगा। तो अब ये जो LC और UC जो हमने लिया है इसे डिक्लेयर करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं, या इस कैट ch को यहाँ से इरेज करके यहाँ पे कैट ch लिख लेते हैं, कैट ch, और इस जगह पे UC इज इक्वल टू 0 एंड IC इज इक्वल टू, सॉरी LC इज इक्वल टू 0 हमने यहाँ पे से डिक्लेयर कर दिया और इनिशियलाइज भी कर दिया। यहाँ पे हमारा काउंट हो गया। इफ और एल्स इफ यहाँ मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि हो सकता है जब मैं इनपुट करूं तो वहां पे स्पेस आए, और स्पेस तो हमको जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैंने अपर केस के लिए भी कंडीशन लगाया, लोअर केस के लिए भी कंडीशन लगाया। अब एल्स यहां कर देना है कंटिन्यू। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगा, जैसे ही ये दोनों के अलावा कुछ और मिला तो वापस से ये लूप को कंटिन्यू कर देगा। अब इस तरीके से ये जो लूप जब कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो नंबर ऑफ अपर केस कैरेक्टर, नंबर ऑफ लोअर केस कैरेक्टर दोनों में स्टोर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे चेक कर लेना है, इफ UC इक्वल्स टू LC, तो यहाँ प्रिंट कर देंगे प्रिंट ln सुपर स्ट्रिंग, एल्स पार्ट में हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे, नॉट अ सुपर स्ट्रिंग, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln नॉट अ सुपर स्ट्रिंग, सेमीकोलन।
यहाँ पे मेन फंक्शन को क्लोज कर देना और क्लास को, और ये हमारा सुपर स्ट्रिंग का प्रोग्राम कंप्लीट होता है। अब क्योंकि ये हमारा बोर्ड्स में आया है तो मैं आपको इसका ड्राई रन करके भी दिखाने वाला हूँ जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। बंद कर दे भाई, हो गया मेरा। मेरा हो गया, कंप्यूटर स्क्रीन पे जाएंगे ना।